फिर हिली दिल्ली के पास की धरती। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप आया। दिल्ली के पास हरियाणा के रोहतक में यह भूकंप महसूस किया गया। 3.3 इसकी तीव्रता है और देर रात 12:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और झज्जर उस वक्त केंद्र था। दिल्ली से रोहतक की जो दूरी है करीब 60 किलोमीटर की है, लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादा जो तेज है ये झटके नहीं थे। 3.3 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। तो रात 12:46 का वो समय जब भूकंप के ये झटके हरियाणा में महसूस किए गए। तो दिल्ली के पास धरती हिली और हरियाणा के रोहतक में ये भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। ये केंद्र भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए रोहतक ये केंद्र है जहां पर आप ये रेड डॉट देख रहे होंगे। हरियाणा के रोहतक में ये भूकंप आया। 3.3 जो इसकी तीव्रता है ये बताई जा रही है। भूकंप का जो केंद्र है वो 10 किलोमीटर जमीन के अंदर था, यानी कि भूकंप का जो केंद्र था दिल्ली के करीब 60 किलोमीटर दूर है रोहतक। तो दिल्ली से जो रोहतक की दूरी है वो करीब 60 किलोमीटर की है और लगातार जो ऐसे झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। अगर पिछले 8 दिन की बात की जाए तो 4 झटके अब तक महसूस हो चुके हैं। 17 जुलाई को सबसे पहले महसूस किया गया था रोहतक में 3.3 तीव्रता का ये भूकंप था, यानी कि कल देर रात की बात हम कर रहे हैं। 3.3 का तीव्रता का ये भूकंप था, केंद्र था रोहतक। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले भी हमने झटके जो है महसूस किए थे। दिल्ली, गाजियाबाद और यहाँ तक कि राजस्थान के भी जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उस वक्त भी हरियाणा का जो झज्जर था वो केंद्र था। अब सबसे पहले देखिए 11 जुलाई को झज्जर में महसूस किए गए थे भूकंप के झटके और उस वक्त 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था और उसका केंद्र था हरियाणा का झज्जर। तो 8 दिन में 4 बार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा चुके हैं, लेकिन राहत की बात कहीं ना कहीं ये है कि इतना तेज जो झटके हैं वो नहीं महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर काफी कम जो है इनकी तीव्रता मापी गई है, जिसके चलते कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर बात की जाए 17 जुलाई की देर रात की, यानी कि 3.3 तीव्रता का भूकंप रात 12:46 पर जो है महसूस किया गया है और इसका केंद्र था हरियाणा का रोहतक।